हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल नोटबुक एजुकेशन में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कल के जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और कल प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के देखे थे। जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसमें हमने सीखा था कि आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का कैसे आप यूज़ करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं, ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो को आई लिंक पे बटन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उससे जाकर कल की वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं और जल्दी से आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और उससे पहले आप इंट्रोडक्शन के वीडियो को ज़रूर देखेंगे, बिकॉज ये चैप्टर जो 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। तो अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आपको पता है कि अलजेब्रा जो है हमारा 20 मार्क्स का सिर्फ अलजेब्रिक पोर्शन आता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम नए टाइप के क्वेश्चंस में चलते हैं। और किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड के हिसाब से भी और बेसिक के हिसाब से भी, उसमें हम आपसे बात करते हैं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। कल तो हमने सिंपल वे देखा था क्वेश्चंस का। आज क्वेश्चन जो है देखेंगे, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आपको इक्वेशन दे देगा 1/7x प्लस 1/6y इक्वल्स टू 3। एंड इसका दूसरा जो पेयर है, पेयर का दूसरा पार्ट 2x माइनस 1/2x माइनस 1/3y इक्वल्स टू 5। और यहाँ ब्रैकेट में बेटा x डज नॉट इक्वल्स टू 0 कॉमा y डज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x की जो वैल्यू रहेगी बेटा वो 0 नहीं रहेगी, उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, कंडीशन है वो। खैर उसको इग्नोर करेंगे। ये बच्चे क्वेश्चन है, ओके। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जनरल फॉर्म में a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 के फॉर्म में होना चाहिए, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 के फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स x जो वेरिएबल है ये हमारा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो a1 b1 c1 की जगह आप कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर दैट में रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कोफिशिएंट की हम बात नहीं करेंगे, हमारा इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम वेरिएबल की बात करेंगे। आप ध्यान से देखिए, वेरिएबल में यहाँ पे ऊपर 1 है, नीचे x है, तो यहाँ पे वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है। इस वेरिएबल को अगर ये डिनोमिनेटर में, तो इसको हमको ऊपर करना पड़ेगा और हम अपने से नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक अजम्पशन लेंगे। तो इसके लिए आप इसको पहले आप इसको समझो ज़रा, इसको कैसे करेंगे। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/7 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हो, 1 1 1 7 इंटू x 7x प्लस इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, 1/6 इंटू 1/y इक्वल्स टू 3। और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1/x। अभी बेसिक समझा रहा हूँ बच्चे, जिनको समझ में नहीं आ सकता वो भी समझ सकते हैं। हमने क्या कर दिया, 1/y 1/3 अलग, 1/2 1/x अलग, मतलब हमने सिंपल क्या किया, a1 को अलग लिखा, x को मतलब वेरिएबल वाला टर्म्स को अलग लिखा। अब हमने अभी क्या सीखा बच्चे कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अजम्पशन लगेगा, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे एक नया वेरिएबल, एक न्यू वेरिएबल को हम लेट करेंगे। लेट 1/x इक्वल्स टू, हम यहाँ पे a ले लेते हैं एंड 1/, आप u और v भी ले सकते हो। ज़्यादातर कोई टीचर आपको u सिखाएगा और कोई टीचर आपको v, तो आप u और v के फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके इशू नहीं है बेटा, आप a b भी ले सकते हो, u v। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी a b है तो आपको u और v लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे a b नहीं है किसी के पास, तो हम a और b के फॉर्म में ले सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, हमने लेट किया 1/x को a 1/y को b, मतलब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको हमने एक नया वेरिएबल का नाम दे दिया। अब जब नया वेरिएबल का नाम दिया तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 1/7 इंटू a। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1/7 इंटू a को क्या लिख सकते हैं, a/7, a/7, a का मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/y को b, तो यहाँ b/6 इक्वल्स टू 3 हो गया। एंड यहाँ पे हो गया a/2 माइनस b/3, है ना, इक्वल्स टू 5 हो गया। ये हमारा अब वेरिएबल जो है हमारा नया वेरिएबल हो गया a एंड b, तो हम a b के फॉर्म में करेंगे। अब अभी भी क्वेश्चन हमारा मतलब फ्रैक्शन में चल रहा है, तो आप इसका एलसीएम लेके उधर ट्रांसफ़र कर दो, इसका भी एलसीएम लेके उधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। एक तो ये कर सकते हो, या तो आप फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि सर फ्रैक्शन से कैसे करें, तो आपके लिए मैं सिंपल कर देता हूँ। 7 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, तो 42 हो जाएगा एलसीएम,
और 7 के टेबल में 42 6 टाइम आता है, तो ये 6 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे 6a, प्लस 6 के टेबल में 42 7 टाइम आता है, दैट मीन 7b इक्वल्स टू 3। अभी हम सिर्फ इक्वेशन को ही इस फॉर्म में लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो गया बेटा 6, 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है, दैट मीन्स 3a, एंड 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, दैट मीन्स 2b इक्वल्स टू 5। अब क्या करेंगे बेटा, इस 42 को इस 3 के पास, इस 6 को इस 5 के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपका हो गया 6a प्लस 7b इक्वल्स टू, अब जब ट्रांसफ़र करोगे तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तो ये हो गया 126। इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिएगा, करेक्ट। इसके बाद कॉमा ये हो जाएगा बेटा 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 6 5 जा 30, ये आपका इक्वेशन नंबर बेटा 2 हो गया। तो अब हमने फाइनली क्या किया कि हमने दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर हमने आ गए। तो बेटा ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अभी और बातें हैं, ठीक है, सिंपल है बेटा। अभी मैंने ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1/x को a मानोगे तो आपका a/7 हो जाएगा, 1/y को b मानोगे तो आपका b/6 हो जाएगा। अब b क्यों, देखो बेटा 1/6 इंटू b लिखोगे तो b का तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए b/6 होगा, याद रखिएगा। सारी चीज़ें देखो आप ना, ये वीडियो को ना ऐसा सोचो नहीं भगा के देखना है, 2x पे देखना है, बिल्कुल नॉर्मल पे चलने दीजिए वीडियो, और सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सोचिए, क्योंकि एज अ टीचर मेरे दिमाग में जितने डाउट हो सकते हैं कि मेरे को पता है कि बच्चे के दिमाग में ये डाउट होना चाहिए, ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर करते चल रहा हूँ आपको कि कहाँ पे अगर कोई बच्चे को डाउट है कि सर यहाँ b/6 कैसे हुआ, तो बेटा 1/y को हमने b माना, तो 1/y की प्लेस पर हमने b रखा, और b का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, b इंटू 6 हो गया, b/6 हो गया। इसी तरीके से सेम ये भी हमने किया, दो इस इक्वेशन में ये काम कर रहे हैं और इस इक्वेशन में हम ये काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे हमने जब इक्वेशन 1 और 2 बना लिया है, इस 2 को, इक्वेशन 2 को अगर मैं यहाँ लिखूँ 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 30, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, इसको हटा देते हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें आप एलिमिनेशन यूज़ करिए, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करूँगा, तो मेरे लिए कन्वीनियंट क्या होगा कि b को एलिमिनेट करूँगा तो 7 और 2 का एलसीएम होता है 14, 2 कैसे मल्टीप्लाई 7 कैसे मल्टीप्लाई, बट 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है। मेरे लिए कन्वीनियंट क्या होगा बेटा, a को ही एलिमिनेट करना, तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/1, क्योंकि 6 का एलसीएम 6 है तो 6 तो ऑलरेडी है, तो इसलिए 1 का करेंगे मल्टीप्लाई, एंड इक्वेशन नंबर 2/2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो बच्चे कल की वीडियो में भी नहीं समझ पाएंगे वो आज की वीडियो में और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इक्वेशन 1 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 1 का करोगे, इसमें भी 1 का करोगे, इसमें भी करोगे, तो ये इक्वेशन एज इट इज़ रहेगा 6a प्लस 7b, 6a प्लस 7b इक्वल्स टू 126, करेक्ट। इसके बाद इसमें बेटा 2 का करेंगे, 3 2 जा 6a और 2 2 जार 4b एंड इक्वल्स टू 32 जार करेंगे 60, हो गया 60। अब यहाँ पे मैंने आपको कल क्या सिखाया था बच्चे, कि जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो, जिसके कोफिशिएंट को सेम किया, अगर दोनों में सेम साइन होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, है ना, आप लिख लीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे की साइन चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव। कल हमने इसको भी एक्सप्लेन किया था कैसे करना है, दैट ये कैंसिल आउट हो गया, अपोजिट साइन प्लस माइनस, अब ये दोनों पॉजिटिव है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो आपका 11 भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बेटा कितना 681, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 186/11, तो 11 के टेबल से 186 कैंसिल होगा क्या, 11 1 जा नहीं होगा, तो ये आपका 186, सॉरी बच्चे, माइनस करना था ना हमें, तभी सोचे कैंसिल, इतना वैल्यू समझ में आ जाता कहाँ गड़बड़ है। देखो ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 से 0 6, 12 से 6 66 आ गया, तो b की वैल्यू बेटा आ गई 6, b की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। अभी हम b की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इस b की वैल्यू को उठाकर आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो मैं इक्वेशन 2 में रखूँगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो रख दीजिए 3a, क्या लिखा बेटा 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 30, यही है, ठीक है, देख लीजिए 3a माइनस 2 इंटू b है तो 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 30, सो 3a माइनस 12 इक्वल्स टू 30, बेटा ये a लिख रहा हूँ ना मैं, ध्यान दीजिएगा, सो
3a इक्वल्स टू 30 + 12 मीन्स 42 और सो 3a इक्वल्स टू 42, तो डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल लें। सो a की वैल्यू आ गई 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ठीक है, 3 × 1 = 3, 4 है ना बेटा, याद रखिएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, करेक्ट है। 6 आया, 6 × 2 = 12, 12 उधर ट्रांसफर हुआ 42 और 14 × 3 = 42। तो ये बेटा अभी ये मत समझिए ये आंसर आ गया, ये आपने a और b की वैल्यू निकाली। अब क्वेश्चन में तो आपको x और y के फॉर्म में दिया था और आपसे क्वेश्चन भी बोल रहा सॉल्व फॉर x एंड y, तो हम a b की वैल्यू क्यों बता रहे हैं, आप खुद सोचो, a b के फॉर्म में आंसर क्यों दे रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी एक नया ये जो हमने माना था, लेट किया था, ये हमने a और b के फॉर्म में किया था। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करके x और y की वैल्यू देंगे। कैसे देंगे, थोड़ी देर बाद देंगे। सबसे पहले आप इसको नोट करिए अच्छे से समझकर, इसके बाद छोटा सा स्टेप और है उसको देखते हैं। चलिए नोट करिए इसको, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा और बचा है, तो ये मैं क्वेश्चंस को हटा रहा हूँ, मैं उस स्टेप को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। चलो बच्चे देखो, अब हमने क्या किया बेटा, जब आपकी a और b की वैल्यू आ गई ना, तो हमने लेट जो किया 1/x को हमने क्या माना था बेटा a, तो a के प्लेस पर हमने क्या रख देंगे, a को हटाओगे, a के प्लेस पर a की वैल्यू क्या आई है 14, क्या आई है बेटा 14 आई है। तो इसको 1/x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको उल्टा कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये 14/1 है, सो x की वैल्यू होगी बेटा 1/14। क्या होगी x की वैल्यू 1/14। इसी तरीके सिमिलरली हमने 1/y को क्या माना बेटा, b माना था, तो b की प्लेस पर क्या आ जाएगा, b को हटा दीजिए, b की प्लेस पर 6 लिखिए, 6/1, सो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो y/1 दैट मीन्स 1/6 इसका आंसर है। तो ये आपका 1/14 एंड 1/6 इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। सो आंसर इज करेक्ट 1/14 एंड 1/6, बिल्कुल। इतनी छोटी सी बात थी, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा समझो जरा, a की प्लेस पर 14 की नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है बच्चे। अब इसको उल्टा कर दोगे तो x/1 को x लिखेंगे और ये 1/14 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल, ठीक है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो जल्दी फास्ट। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसी तरीके से करेंगे ना, आप जरूरी नहीं है कि a और b मानेंगे, आप u और v के फॉर्म में भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम u v ले लेंगे। चलो हटा दें। ठीक है, अच्छा प्रीवियस वीडियो में शायद शीट अभी अपलोड नहीं किया मैंने, तो कोशिश करूँगा जल्दी कर दूँ अपलोड, और इस वीडियो में भी आपको शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन है इसी टाइप का एक लेते हैं क्वेश्चन, देखो ध्यान से। सॉल्व फॉर x एंड y 3a/x, सॉल्व फॉर x एंड y, क्वेश्चन ने पहले लिखा, मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। 2b/y + 5 = 0, एंड इसका सेकेंड पेयर है a/x + 3b/y -2 = 0 where x and y does not equals to 0। ये क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे x और y वेरिएबल, ये 3a लिखा है, 2b लिखा, मैंने बताया ना क्वेश्चन में आपको a और b मिलेगा, तो आप क्वेश्चन में a b लेट नहीं करोगे, u और v लोगे, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। चलो तो हमको x और y के लिए सॉल्व करना, तो यहाँ पे 3a जो है एज अ कोफिशिएंट है, तो आप फटाफट लेट कर लो, लेट 1/x इधर भी देखो, 1/x इधर, 1/y इधर, 1/y है ना। तो 1/x को आप क्या मान लोगे u, एंड 1/y को आप मान लीजिए v। ये हो जाएगा बेटा 3a u, ठीक है। अलग लिख रहा हूँ मैं, 3a पहले लिखा मैंने, 1/x को मैंने u लिख दिया, माइनस का 2b v + 5 = 0। ये a u + 3b v -2 = 0, करेक्ट। अच्छा ये इसको आप उस साइड ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कर लो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा
इक्वल करके -5 कर दीजिए और -2 उधर जाएगा तो इक्वल करके आप +2 कर दीजिए, कोई इशू नहीं। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसका इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, कर लेंगे। अब सुनो बेटा, अब एलिमिनेशन इसमें कैसे लगाएंगे? सब्स्टिट्यूशन तो आप कर लोगे, ठीक है, इसमें एलिमिनेशन कैसे लगाओगे ज़रा सोचो। तो AU इसमें भी है, BV इसमें भी है, इधर 2 है इधर 3 है, बस आपको ना नंबर देखना है, यहाँ 3 है यहाँ पे 1 है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करके एक को एलिमिनेट कर देता हूँ और इसमें मेरे को ज़रूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। तो आपको थोड़ा सा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किसी से नहीं तो दैट मीन्स 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। मैं बेटा आप समझिएगा ना, अब डायरेक्ट अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप मत लिखना शॉर्ट फॉर्म में, मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड में बेटा शॉर्ट फॉर्म कुछ यूज़ नहीं करना, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। हम क्या लगते, अब मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहती हूँ इक्वेशन मल्टीप्लाई 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। इक्वेशन 1 को 1 से तो ऑलरेडी ये रहेगा u माइनस 2b v इक्वल्स टू -5 और इसमें करेंगे तो 3au प्लस 3 3 जार 9bv इक्वल्स टू 3 2 जार 6, 3 का करना है ना बेटा। अब बताओ दोनों में सेम साइन है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ऑन, वेरी गुड, सबट्रैक्टिंग। चलिए फास्ट, माइनस 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 कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस बेटा ऐड हो जाएगा 9 to 11 BV, वही माइनस करेगा बिकॉज 9 बड़ा है, 9 के सामने माइनस साइन है, दोनों ही माइनस में हैं तो भाई ये भी माइनस का 11 हो गया। तो B की वैल्यू कितनी आई बेटा? -11 अपॉन -11B, -11 से -11 कैंसिल, सो B की वैल्यू आ गई 1 अपॉन B आ गई। क्या आ गई बेटा? 1 अपॉन B। इस B की वैल्यू को कहाँ रख दें? इक्वेशन 1 में रख देते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। क्या यूज़ करेंगे? 3a इंटू यू माइनस 2 B की प्लेस पर रखेंगे b इंटू 1 अपॉन b, v की प्लेस पर रखेंगे -5। बेटा ये b से b कैंसिल हो गया, क्या हो गया? ये b से ये b कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया बेटा 3a इंटू यू, देखो 3a इंटू यू माइनस का 2 बचा, इधर -5 बचा, -2 ट्रांसफ़र कर दीजिए उधर। सो 3a इंटू यू इक्वल्स टू -5 प्लस 2, दैट मीन्स -3 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। सो 3a इंटू यू इक्वल्स टू -3, सो u की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 3a, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, u की वैल्यू -1 अपॉन a आ रहा है बेटा, u की वैल्यू क्या आ रही है? -1 अपॉन a। सो देयरफॉर x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन x को हमने u माना था, दैट मीन्स ये भी नहीं है, u है, मतलब -1 अपॉन a हो गया। तो हम इसको उल्टा करेंगे तो x की वैल्यू -a आ गया। 1 अपॉन y को हमने क्या माना था बच्चे? v माना था, इसकी वैल्यू 1 अपॉन b आई है। तो भाई इसको भी पलट दो तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा? b हो गई। ये आपका बॉक्स में सुनहरा सा आंसर है। सो आंसर इज x इक्वल्स टू -a एंड y इज इक्वल्स टू b। बिल्कुल करेक्ट है आंसर, ठीक है। आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे आई होप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में भी समझाया है। और दूसरी चीज़ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, ए आ गया तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इसको एज अ कोफिशिएंट आप लेके चलोगे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इसको नोट करिए। चलो तो अब हम आज के इस लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और इसके बाद आपको हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए शीट दे देंगे, ठीक है। तो आपको भी प्रैक्टिस घर पे खूब करनी है, राइट। तो चलिए इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल आराम से बैठिए पढ़ने, कोई टेंशन नहीं है। और जिनको लगता है कि सर आपको एक बात और समझा दो, एक अनाउंसमेंट यहाँ पे, अनाउंसमेंट कह लीजिए, या ये वीडियो देखकर देखिए बेटा, जिनको भी जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं या 10th में हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं सर से मुझे पर्सनल बात करनी है, या मुझे कुछ पर्सनल समझना है या उनसे कुछ पूछना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा या टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। उसमें क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, टेलीग्राम में मैसेज करिए, आपको मैं पर्सनल कांटेक्ट करूँगा। और अगर कोई डाउट होता है
तो एक सेशन हम करेंगे जिसमें हम गूगल मीट के थ्रू या जूम के थ्रू आप लोग की पर्सनल मतलब वीडियो ऑनलाइन ही हम क्लास लेंगे, वर्चुअल क्लास लेंगे, जिसमें हम आपसे बात करेंगे और आपके डाउट पूछेंगे। बट आपको पढ़ना पड़ेगा तभी, है ना बच्चे। आप करेंगे तो आपका बिल्कुल बात होगा। जो पास के बच्चे हैं तो वो तो आ जाते हैं यहाँ करने, जैसे कि आसपास के जो बच्चे हैं भाई, अगर भोपाल में अवेलेबल है, मैं मध्य प्रदेश भोपाल में रह के पढ़ाता हूँ, तो आप जैसे आसपास में हैं, भोपाल में हैं, या चाहते हैं कि सर से पर्सनली पढ़ना है हमें, तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो एमपी या भोपाल के बाहर बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, कहीं के ही बच्चे हैं, कोई इशू नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। ओके, सबकी बात हम करेंगे। चलो अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का। बेटा लास्ट वीडियो का थोड़ा ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई 5 अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 1 सॉरी प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 2, है ना। चलो इसके बाद सेकेंड पेयर 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1। बेटा ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें भी लिखा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें 1 अपॉन एक्स नीचे अकेला था, इस बार 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो क्या इसमें भी 1 अपॉन एक्स को लेट करेंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे? तो नहीं बेटा, ये एक बात ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चन को करने का सिंपल वे है। यहाँ देखिए एक्स माइनस 1 है, यहाँ भी एक्स माइनस 1 है, यहाँ वाई माइनस 2 है, यहाँ वाई माइनस 2 है। इंटू में होता तो अलग कर सकते थे, प्लस माइनस में अलग नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमको ये पूरा लेट करना पड़ेगा। लेट अगर ये ऐसा होता ना बेटा, देखो क्वेश्चन समझो जरा, 5 अपॉन यहाँ लिखता मैं जैसे 4x, तो मैं इसको 1 अपॉन एक्स को अलग कर देता, 5 अपॉन 4 को अलग कर देता, ये अलग केस है। लेकिन प्लस माइनस में है बेटा तो आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएंगे। चलो तो लेट करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को, ए और बी नहीं तो आप ए मान लो, एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 को आप मानेंगे बी। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स माइनस ए है, तो ये हो जाएगा 5a प्लस ओनली 1b को b लिख सकते हो इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 बनेगा 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेट करने के लिए देखो मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ये है। और अच्छी बात है कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा बेटा, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 में 1 का कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 5a प्लस 15 हो जाएगा, 15a प्लस 5b सॉरी 3b ना, हाँ क्या दिमाग में चल रहा, हाँ 5 3 15 और 3b इक्वल्स टू 3 2 6, एंड ये 1 के साथ होगा तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कैंसिल आउट, और ये हो गया 21, करेक्ट ना। 21a इज इक्वल्स टू 6 और 7, सो a की वैल्यू आ गई बेटा 7 अपॉन 21, और 7 1 7 3 21, a की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। यहाँ पे समझ में आया ये बात। a की वैल्यू 1/3 कहाँ रखते हैं, 2 में रख दो। क्यों रखेंगे 2, 1 में रखोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा, देखो 2 में रखेंगे तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऐसे आप यूज़ करिए माइंड, है ना। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे तो a के प्लेस पर 6 × 1/3 रखा मैंने, माइनस का 3b इक्वल्स टू 1। सारे स्टेप को बेटा ध्यान से समझते चलेंगे। देखिए 3 1 जा 3 2 जा, आप 1 में भी रख सकते हो बट फ्रैक्शन होगा उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बचा 2 - 3b, क्या बचा बेटा 2 - 3b इक्वल्स टू 1, यही बचा। देखो 3 2 जा 6 और -3b इक्वल्स टू 1, 2 उधर ट्रांसफर होगा, दैट मीन्स -3b इक्वल्स टू 1 - 2, सो -3b इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस उड़ा दो, b की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। क्लियर हो गया, बात तो एक ही है। चलो अभी तो क्वेश्चन का ये छोटा सा पार्ट है। अब इस क्वेश्चन में नई बात क्या है बेटा कि a की वैल्यू आ गई b की, हमने किसको माना था, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 को a माना था, तो a की प्लेस पर हम क्या लिख दें, 1/3 लिख दें, इसको भी पलट दो, दोनों वैल्यू 1/3 कैसे आ रही है बेटा, चलो अच्छी बात है, इसको बेटा उल्टा कर दो, है ना। तो x माइनस 1 की वैल्यू हो गई 3, इक्वेशन नंबर देंगे इसको 3, ये इसको हम डबल क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 अपॉन y माइनस 2 की वैल्यू b थी और b की वैल्यू भी 1/3 आई, सो देयर फॉर y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, इसको भी हमने उल्टा कर दिया, इक्वेशन नंबर 4। अब अगेन इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। अभी तो ये तो यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन, अच्छा ये तो वेरिएबल नहीं है ना बेटा, सॉरी इसको इक्वेशन मत दो, मुझे लगा यहाँ पे x और y है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हो जाएगा 3 + 1 4, उधर ट्रांसफर हो जाएगा, एंड
y की वैल्यू आएगी 3 और 2 5, तो x की वैल्यू 5, चेक करें आंसर जरा, हाँ बिल्कुल करेक्ट है बेटा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि x प्लस 1 है। अब देखो x प्लस वाई होता है या x माइनस वाई होता है ना, तब अगेन इस क्वेश्चन को आप उल्टा करोगे, उल्टा करने के बाद फिर सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। तो ये तो सिंगल क्वेश्चन था, इसका एक डबल क्वेश्चन होता है, वो कल हम बात करेंगे उसमें, ठीक है। डबल क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे एक्स वाई अगेन नीचे होते हैं, एक्स वाई नीचे होते हैं, उसको आप एक नया वेरिएबल पहले मानते हो यू और वी के फॉर्म में, एंड इसके बाद उस क्वेश्चन को करते हो और जो यू और वी की वैल्यू होती है उसको आप उसे पुट करते हो, देन रेसिप्रोकल करते हो, फिर अगेन जो इक्वेशन बनता है 3 और 4 नाम देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो उसकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। अभी आप इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए आज, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और बेटा अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल यहाँ पे आपको लाइक ज़रूर करके जाना है, वीडियो में लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को एक सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा इस तरीके से, तो भाई बेल आइकन का बटन भी आपको प्रेस कर देना है ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।